नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, पटना में हाई प्रोफाइल कृषि विभाग की अधिकारी आर्यमा दीप्ति के रहस्यमय तरीके से गायब होने के मामले का अब पर्दाफाश हो रहा है। पुलिस ने सारण से आर्यमा दीप्ति को बरामद कर लिया गया है। बताया जाता है कि शुक्रवार की शाम 4 बजे से पटना से आर्यमा दीप्ति गायब हो गई थी। गायब होने के 36 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने सारण से उसे बरामद किया है और उसके बाद पूरे मामले से पर्दा उठना शुरू हुआ है। बताया जा रहा है कि आर्यमा दीप्ति जो है वो कृषि पदाधिकारी हैं। उनकी शादी 23 दिन पहले हुई थी। हनीमून के लिए नेपाल गई थी और वहां से लौटकर ड्यूटी ज्वाइन की थी। लापता होने के बाद आर्यमा दीप्ति का शुक्रवार का आखिरी लोकेशन अथमल गोला थाने इलाके के उस्मानपुर में मिला था, जबकि उसके बाद फतुहा में सुबह फोन ऑन किया गया था। पुलिस को कॉल डिटेल से पता चला है कि आखिरी कॉल किसी लड़के की आई थी। वो या तो आर्यमा से मिलने आया था या फिर उसे रिसीव करने आया था। देखिए, आर्यमा की शादी कब हुई थी, कैसे पूरा मामला है, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। और जब पीछे जाते हैं तो पता चलता है कि 26 दिसंबर की सुबह आर्यमा दीप्ति रोज की तरह तैयार होकर ड्यूटी पर जाने की तैयारी में थी। पति शुभम ने उसे घर से ऑफिस के लिए छोड़ा था। यह बात अब जांच का अहम हिस्सा बना हुआ है। पति के मुताबिक वो आर्यमा को लेकर सुबह घर से निकले और रास्ते में छोड़ दिया। उस वक्त किसी तरह की कोई बहस भी नहीं हुई थी। आर्यमा शांत थी, रोज की तरह ड्यूटी की बातें कर रही थी। रास्ता में छोड़ने के बाद शुभम अपने काम पर चले गए, लेकिन ऑफिस के रिकॉर्ड और सहकर्मियों के बयान के अनुसार आर्यमा उस दिन ऑफिस पहुंची ही नहीं। न उन्होंने अटेंडेंस दर्ज कराई, न किसी मीटिंग या काम में शामिल हो। देखिए, आर्यमा जो है वो किराए का मकान लेकर बख्तियारपुर में रहती थी। शुक्रवार की दोपहर 2 बजे पति से बातचीत हुई थी। आर्यमा ने कहा था कि ऑफिस के काम से घर पर आई हूं। इसके बाद लगभग 2 घंटे बाद उसके गायब होने की सूचना मिलती है। अब पूरी तरह से आप ये समझ लीजिए कि किस तरह से ये मामला है। और पुलिस की जांच जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ी तो पता चला, शाम होते होते जो है वो पति गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराए। क्योंकि देखिए, जब कोई गायब हो जाएगा, उसका कोई ट्रेस नहीं मिलेगा, उसका फोन कॉल ऑफ हो जाएगा, तो आखिर परिवार वालों को तो दर्ज कराना ही पड़ेगा। पुलिस सीडीआर खंगालती है। उस दौरान अहम तथ्य सामने आए। उसके बाद सीडीआर से लोकेशन का पता चला और आखिरी लोकेशन जो है वो उस्मानपुर था, जो अथमल गोला में है। उसके बाद सुबह फतुहा में उसके लोकेशन मिलती है। उसके बाद धीरे धीरे पुलिस जांच आगे बढ़ती है और अंततः उसे सारण से बरामद किया जाता है। पुलिस को इस बात की आशंका नहीं है कि उसे मतलब अगवा किया गया है, अपहरण किया गया है। उसका कहना है कि उसका अपहरण कैसे होगा ये उन्हें मालूम नहीं है। वो कैसे सारण पहुंची इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। देखिए, आर्यमा की शादी 4 दिसंबर को हुई थी। पूरी तरह से ये जो शादी थी वो अरेंज मैरिज थी। दोनों परिवारों की सहमति से शादी हुई थी। शादी बेगूसराय में हुई थी। शादी के बाद आर्यमा जो है वो अपने पति के साथ नेपाल हनीमून मनाने गई थी। वहां से लौटने के बाद ये पूरा मामला घटा है। और बताया जाता है कि 20 दिसंबर के आसपास नेपाल से लौटते ही उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया था। कहा जाता है कि जब पूरे मामले की जांच कर रही पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही कि आर्यमा का किसी अन्य से कोई संबंध तो नहीं था। आर्यमा दीप्ति जो है वो भागलपुर स्थित एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। पढ़ाई के दौरान उसकी पहचान कई सहपाठियों से हुई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसी दौर में एक युवक से बातचीत की बात सामने आई है। जो है पूरा डिटेल्स पर पुलिस खंगाल रही है, पूरे तरह से इस मामले का पर्दाफाश करने वाली है। तो देखिए, जिस आर्यमा दीप्ति जो कृषि अधिकारी थी
उसको लेकर जो हाई प्रोफाइल मामला था, उसके गायब होने के बाद पूरा मामला जो पुलिस के माथे पर पसीना था, वो उसकी बरामदगी के साथ लगभग समाप्त होने को है। पूरा मामला क्या है, इस पर से भी पुलिस जल्दी से पर्दाफाश करेगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।